साथियों नमो बुद्धाय जय भीम। आज आपको हम तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घर छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? इन्होंने दुख को देखा था, और दुख है तो है क्यों, इसका कारण ढूंढने के लिए तथागत गौतम बुद्ध अपने मित्र छंदक को साथ लेते हैं और घोड़ा छद्दक जो होता है उस पे तथागत गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ उस पे सवार हो जाते हैं। बैठ के जब चलते हैं तो चलते चलते मनोवा नदी के तट पर जब पहुंचते हैं तो छद्दक से कहते हैं, भैया अब मैं दुख के कारण को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। अगर दुख है तो दुख है क्यों? तो छद्दक बहुत तरह से समझाते हैं, विनय करते हैं कि भाई दोस्त मत जाओ, सखा मत जाओ। फिर भी सिद्धार्थ नहीं मानते हैं। कहते हैं नहीं कि मैं इस दुख का कारण जरूर ढूंढूंगा कि दुख है तो दुख है क्यों। विनय विनय तरह तरह से विनती करते हैं। सिद्धार्थ गौतम नहीं मानते हैं। वहीं पर सिद्धार्थ गौतम अपने राजसी वस्त्र जो होते हैं वो निकाल के छद्दक को दे देते हैं और अपने केस जो उनके हाथ में तलवार होती है, फेटा कटार होती है, उससे काट देते हैं। काट के केस भी दे देते हैं। यह सब देख छद्दक रोने लगता है। कहता है, भाई ऐसा मत करो। तब सिद्धार्थ नहीं मानते हैं। कहते हैं, मैं कारण जरूर ढूंढूंगा कि संसार में दुख क्यों है। अगर दुख है तो कोई कारण जरूर है, कारण है तो उसका निवारण भी होगा। जब नहीं मानते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ अपने कपड़े और केस दे देते हैं। कहते हैं, ले जाओ और मेरे माता पिता को दे देना। तो तथागत सिद्धार्थ इतना कहकर चले जाते हैं और इधर छद्दक घोड़े को, छंदक जो घोड़ा होता है उसको लेके जब चलते हैं तो घोड़ा रोने लगता है। रोते रोते घोड़ा वहीं पे गिर जाता है। उसकी प्राण मर जाता है। प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो यह अकेला छद्दक बचता है। रास्ते में जा रहा है रोता हुआ। कहता है कि मैं जाके महाराज से कैसे बोलूँगा, कैसे बताऊँगा कि आपका बेटा वन को चला गया है। यह सब देख सिद्धोधन खड़े होते हैं, देखते हैं कि छद्दक आ रहा है तो देख लेते हैं कि इसके हाथ में राजसी वस्त्र हैं। तो जान जाते हैं कि यह भविष्यवाणी पहले जो मुनियों ने की थी आज वो सत्य हो रही है। तो फिर भी पूछते हैं कि सिद्धार्थ कहाँ है। तो छद्दक रोने लगता है। कहता है, राजन वो तो चले गए। इसके आगे कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। जय